हेलो एवरीवन। निमसेट ने सेकंड राउंड का अलॉटमेंट जारी कर दिया है। आप लोग अपने अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं, जिनका भी चेंज हुआ होगा उनको यहाँ पर दिख जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों ने अपग्रेड भी किया था और जिन लोगों ने फ्रीज कर दिया था उनको सेकंड राउंड या थर्ड राउंड तक का कोई मतलब नहीं है। उनको तो सीट कंफर्मेशन लेटर जनरेट भी हो गया होगा। बट जिन लोगों ने अपनी सीट को अपग्रेड किया था, यानी जिसमें फ्लोटिंग ऑप्शन चुना था, वो लोग अपना अलॉटमेंट एक बार चेक कर लें। अगर आपका अपग्रेड हुआ है तो आप उसको जो चेंज विलिंगनेस ऑप्शन है वो आपके पास में आएगा कि आपको जो सेकंड राउंड में अगर अपग्रेडेड सीट मिली है कोई, तो आप फ्रीज करना चाहेंगे या और थर्ड राउंड तक के लिए उसको अपग्रेड करना चाहेंगे, ये आपको सबमिट करना होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो तय शेड्यूल था उसके हिसाब से आज सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट उन्होंने दे दिया है। मैं भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको दिखेगा यहाँ पर सारी चीजें। तो सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट 12 तारीख को आना था। कई लगातार स्टूडेंट्स मुझे कॉल कर रहे थे या मैसेज कर रहे थे कि सर अभी तक अलॉटमेंट नहीं आया। मैंने उनको बोला था कि आप वेट करिए, थोड़ी देर बाद ये आपको अलॉटमेंट दिखने लग जाएगा। तो अब आप लोग अपना चेक भी कर सकते हैं। दूसरी बात, सेकेंड राउंड में कुछ लोगों को नई तरीके से सीट अलॉटमेंट हुई होगी, यानी कि जिन लोगों को फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं हुई होगी उनको सेकेंड राउंड में जो प्रोसेस करनी है वो भी बता रहा हूँ अभी आपको क्या क्या प्रोसेस करनी है। क्योंकि अगर आपको सेकेंड राउंड में पहली बार अलॉटमेंट मिला है तो आप चेक करेंगे, सेकेंड राउंड का ऑनलाइन रिपोर्टिंग और सीट एक्सेप्टेंस फी जो है, ठीक है, वो आपको करना होगा। लेकिन वो उन कैंडिडेट को करना है जिनको फर्स्ट टाइम अभी सीट अलॉट हुई है। जिनको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो चुकी थी उनको कोई फी जमा नहीं करनी है। उनको सिर्फ और सिर्फ अपना विलिंगनेस ऑप्शन सबमिट करना है। ठीक है, तो वे भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको चीजें करनी है। ठीक है, चलिए। तो ये जो रिपोर्टिंग है वो 13 से 15 तारीख के बीच में होगी। ये लेकिन उन लोगों के लिए है जिन लोगों को पहली बार सीट अलॉट हुई है। दैट क्लियर। अब आपको सीट अलॉटमेंट चेक कहाँ से करना है? अभी यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है सीट राउंड वन सीट अलॉटमेंट एलोकेशन रिजल्ट। आप यहाँ पर जाएंगे, लॉग इन करेंगे। ठीक है, ये अभी ओपन होगा। हालांकि अभी यहाँ पर हमने एक सेशन ऑलरेडी खोल रखा है, तो मैं भी आपको दिखाना चाहूंगा। ये कैंडिडेट का ही फॉर्म है। आपको यहाँ पर चाहो तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। अच्छा, ठीक है, मैनेज चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग वाले फॉर्म से भी आप देख सकते हो। यहाँ पे भी सीट अलॉटमेंट का आपको रिजल्ट दिखेगा। चेंज विलिंगनेस ऑप्शन, ये देखिए दोनों ऑप्शन न्यू हैं, आपको दिख रहे हैं। आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको सीट एलोकेशन एक्टिविटी स्टेटस यहाँ पर देखिएगा राउंड टू का। जिन लोगों ने राउंड वन में पार्टिसिपेशन किया था और उनको सीट मिली थी, तो उनको पहले तो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आपको जो मिलेगा वो डाउनलोड भी करना है, पहले देखना है, फिर आपको डाउनलोड करना है। अगर आप व्यू करोगे तो इस बटन पर क्लिक करोगे और आपको यहाँ से दिख जाएगा कि कौन सी कैटेगरी में आपको क्या मिला है। इसके बाद में आप डाउनलोड कर सकते हो। ये एक मेन और इम्पॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि फ्लोटिंग किया था आपने, और फ्लोटिंग करने के बाद में आप देखिए अपलोडेड डॉक्यूमेंट, तो आपको कुछ नहीं करना है। चेंज विलिंगनेस पर हम चाहेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, चेंज विलिंगनेस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। देखिए, चेंज विलिंगनेस ऑप्शन में आपने पहले फ्लोटिंग किया था। इज दैट क्लियर? और आपको क्या करना है यहाँ पर? देखिए, सेलेक्ट न्यू विलिंगनेस फॉर पार्टिसिपेशन इन फर्दर राउंड ऑफ सीट एलोकेशन। अगर आप फ्लोटिंग करेंगे दैट मीन्स कि अपग्रेडेशन करेंगे फॉर थर्ड राउंड तक के लिए। और अगर आप फ्रीजिंग करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई अपग्रेडेशन नहीं होगा थर्ड राउंड में। यदि फ्रीज कर देंगे दैट मीन्स कि आपको सीट कंफर्मेशन लेटर निकल आएगा। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। अब आपको क्या करना होगा, अगर आपको नई सीट अलॉट हुई होगी तो भी आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, ये वाले दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे। जिस तरह से फर्स्ट राउंड में ऑप्शन था उसी तरह से इस राउंड में होगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपको सीट अलॉट हो गई होगी तो आपको यहाँ पर फी पेमेंट भी करनी होगी। ठीक है, फी पेमेंट करनी होगी। आपको कैसे करनी होगी? यहाँ पर आप जाएंगे, अभी तो खैर यहाँ पर ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि एक्सेप्ट सीट एक्सेप्टेंस अभी आपका नहीं है, आप अगर अपग्रेड किया था इसलिए। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से जाकर के आप सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पर जाएंगे। देखिए, सीट एक्सेप्टेंस यहाँ पर ऑप्शन आपको अगर आएगा, अगर आप फ्रेश अलॉटी थे तो। ठीक है,
फ्रेश अलॉटमेंट वालों को सीट एक्सेप्टेंस पेमेंट का भी ऑप्शन आएगा, यानी आपको 10,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे। ये सिर्फ उनके लिए होगा जिनको फर्स्ट टाइम सीट अलॉट हो रही है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को आप लोग, उनको बिल्कुल जमा नहीं करने हैं जिन्होंने पहले जमा कर दी है। ठीक है, आपको भी विलिंगनेस ऑप्शन को भी सबमिट करना होगा, वहां पर उनको चेंज विलिंगनेस नहीं दिखेगी। ठीक है, सबमिटेड तो नहीं दिखेगी क्योंकि पहली बार मिला होगा, उनको सिर्फ विलिंगनेस ऑप्शन दिखेगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनको कराना होगा, वो भी मैंने आपको बता दिया। एक्टिविटी शेड्यूल क्या है, 13 तारीख से 15 तारीख के बीच में ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ, कुछ लोगों ने सीट एक्सेप्टेंस फी पे नहीं की, या फिर जो डॉक्यूमेंट्स उनसे मांगे गए थे उन्होंने वो नहीं लगाए, और फर्स्ट राउंड में मिली हुई सीट को खो दिया उन्होंने। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है इस बात का, जैसे ही आप अलॉटमेंट देखें सारी प्रोसेस को कंप्लीट कर दें। ये वीडियो भी मैंने आपको इसीलिए बनाया है क्योंकि फर्स्ट राउंड में कुछ स्टूडेंट्स ने ध्यान नहीं दिया और गलती से उन्होंने वो मौका खो दिया है। क्योंकि अब वो तीनों राउंड की प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगी तब स्पेशल राउंड में उनको अपीयर होना पड़ेगा, पर जो सीट उनको अलॉट हुई थी वो तीनों राउंड में खत्म हो जाएगी, यानी कि किसी दूसरे स्टूडेंट को अपग्रेड अपग्रेड होकर के मिल जाएगी। तो आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। सीट का पैसा भी आपको जमा करना है, अगर आपको नहीं लेना है एडमिशन तो वो 10,000 जो रिफंडेबल है वो आपको मिल जाएंगे। इस बात की आप चिंता बिल्कुल ना करें। पर आप सीट भी सबमिट भी करें अपनी विलिंगनेस ऑप्शन को, और आप अमाउंट भी जमा करें सीट एक्सेप्टेंस का, साथ ही साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट भी जमा करें, क्योंकि 13, 14, 15 ये 3 ही दिन है मिलेंगे आपको जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर पाएंगे। दूसरी बात, 13 तारीख से ही आप कोशिश करें कि 13 तारीख को ही आप अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें, क्योंकि कुछ डिस्क्रिपेंसी अगर आपके डॉक्यूमेंट में आती है तो आपको टाइम मिल जाता है कि आपको वो डॉक्यूमेंट उस टाइम तक सबमिट करना है। ठीक है, तो एक टाइम लिमिट भी आपको दिया गया है। फर्स्ट राउंड में 4 दिन का समय था, यहाँ पर 3 दिन का समय भी पर्याप्त है, तो कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। इज दैट क्लियर? और यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, जिन लोगों ने फ्लोट किया हुआ था उनको सीट एलोकेशन में एक इंस्ट्रक्शन भी दिख रहा होगा कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में क्या है, नो चेंज इन अलॉटमेंट। ठीक है, अगर आपको नहीं मिला तो नो चेंज आएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस आपका कंप्लीटेड है, नो एक्शन रिक्वायर्ड इन दिस राउंड, आपको कोई एक्शन नहीं लेना है। फॉर फर्दर अपडेट्स विजिट, आपको इसी वेबसाइट पर विजिट करना है, nmset.admission.nic.in पर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर बता रहे हैं आपको कि आप अपना सीट अलॉटमेंट रिजल्ट चेक कर लें। सेकंड राउंड का अलॉटमेंट आ चुका है, डाउनलोड करेंगे सीट अलॉटमेंट को, ये सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। 3 ऑप्शन आप किसी ने अगर सबमिट किया है तो वो आपको विलिंगनेस ऑप्शन को भी सबमिट करना है। कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर आप नहीं करते हैं तो भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, पर आपको ऑप्शन दिया गया है फ्रीज और फ्लोट का, तो बिल्कुल आप इस बात को चुनें और आप अपनी विलिंगनेस ऑप्शन कर दें। ठीक है, इज दैट क्लियर? सीट एक्सेप्टेंस फी वगैरह कुछ जमा नहीं करना है, सिर्फ आपको अपनी विलिंगनेस चेक करनी है जिनको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई थी। ठीक है, और जो फ्रेश अलॉटमेंट है, फ्रेश अलॉटमेंट के लिए वही प्रोसेस है कि आपको सीट अलॉटमेंट का पहले रिजल्ट डाउनलोड देखना है, उसके बाद डाउनलोड करना है, विलिंगनेस को सबमिट करना है, अपलोड करना है डॉक्यूमेंट, ये सारी प्रोसेस फ्रेश कैंडिडेट को होगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? और सीट एक्सेप्टेंस की फी भी पे करनी होगी। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको कंप्लीट करनी होंगी, लेकिन ये उन कैंडिडेट को होगा जिनको फर्स्ट टाइम सीट अलॉट हो रही, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको पहली बार ही सीट अलॉट हुई है। ठीक है, चलिए, तो बाकी जिनको अपग्रेड करने का ऑप्शन है, जिनको फर्स्ट राउंड में सीट मिली है सिर्फ उनको अपग्रेड करना है, और अपग्रेड करने में ओनली आपको अपनी विलिंगनेस चेंज करनी है। ठीक है, सो आई होप कि आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। आप इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दें। थैंक यू एंड ऑल द